आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो शायद आपकी नींद उड़ा दे। ये कहानी है अंतिम कमरे की आवाज की। एक ऐसी हवेली की जहां जो गया वो कभी वैसा वापस नहीं आया। शहर के बाहरी इलाके में एक पुरानी हवेली खड़ी थी। लोग कहते थे कि वहां जाना मतलब अपनी मौत को दावत देना। लेकिन आरब एक पत्रकार था, और पत्रकारों को तो अफवाहों पर भरोसा नहीं होता ना। उसने सोचा कि ये सब बस लोगों का डर है, कुछ और नहीं। तो एक अंधेरी रात में वो अकेला निकल पड़ा उस हवेली की सच्चाई जानने। जैसे ही वो हवेली के गेट के पास पहुंचा, गेट अपने आप चरमराते हुए खुल गया। अजीब बात है, उसने मन में सोचा। अंदर कदम रखते ही एक ठंडी हवा का झोंका आया जिसने उसकी रीढ़ में सिहरन भर दी। दीवारों पर लगे पुराने आईनों में उसकी परछाई कुछ अजीब सी दिख रही थी, जैसे टेढ़ी हो गई हो। बस दिमाग का वहम है, उसने खुद को समझाया और आगे बढ़ता गया। पहला कमरा बिल्कुल खाली था, दूसरा भी। लेकिन जब वो तीसरे कमरे के दरवाजे के पास पहुंचा तो उसके कान में एक आवाज आई, किसी के रोने की आवाज। दिल की धड़कन तेज हो गई। कोई है? उसने कांपती आवाज में पूछा। और अचानक रोना बंद हो गया, बिल्कुल सन्नाटा। हिम्मत जुटाकर वो कमरे के अंदर गया। वहां एक पुरानी अलमारी थी, और फिर जो हुआ वो देखकर उसके होश उड़ गए। अलमारी का दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुलने लगा। अंदर एक गुड़िया रखी थी, टूटी हुई आंखों वाली, जिसका चेहरा बिल्कुल डरावना लग रहा था। तभी उसके पीछे से एक आवाज आई, तुम मुझे छोड़कर क्यों गए थे? आरव तुरंत पलटा। पीछे कोई नहीं था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, और फिर उसकी नजर अपने पैरों पर गई। उसकी परछाई अलग दिशा में जा रही थी। ये कैसे मुमकिन है? वो बुदबुदाया। और फिर जो हुआ वो सुनकर आपकी भी सांस रुक जाएगी। उसकी परछाई ने अपना सिर उठाया और मुस्कुरा दी। हाँ, परछाई मुस्कुरा रही थी। अब तो हर दीवार से आवाजें आने लगी। ये घर तुम्हें जानता है आरव। डर के मारे उसने भागने की कोशिश की, लेकिन जितने भी दरवाजे खोले सब उसी तीसरे कमरे में खुल रहे थे, जैसे वो किसी जाल में फंस गया हो। आईने में देखा तो उसका अक्स ही गायब था। सिर्फ वही गुड़िया दिख रही थी जो अब चल रही थी। गुड़िया ने फुसफुसाते हुए कहा, आप तुम यहां के हो। अगली सुबह जब पुलिस को हवेली में एक कैमरा मिला, उसमें आखिरी रिकॉर्डिंग थी। लेकिन उस रिकॉर्डिंग में क्या था यह आज तक किसी को पता नहीं चला। आरव का कोई नामो निशान नहीं मिला। बस वो कैमरा मिला था जिसमें कुछ ऐसा था जिसे देखकर पुलिस वाले भी हिल गए थे। कहते हैं कि आज भी अगर कोई उस हवेली के पास से गुजरता है तो उसे तीसरे कमरे से किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। और